नंबर 12 का सत्यापित कीजिए, यानी इसके बराबर इसको सत्यापित करिए या इसको इसके बराबर कर दीजिए। तो इसको कहा जाता है LHS और इस पूरे कहा जाता है RHS। तो हम LHS को RHS के बराबर कर सकते हैं या RHS को LHS के बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम RHS को LHS के बराबर कर देते हैं। LHS को RHS बराबर नहीं करेंगे, इसको हम इसके बराबर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो RHS बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ा जाए, 1/2 रहने देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसको भी रहने देंगे, इसको तोड़ेंगे। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल का फॉर्मूला होता है, इसमें सबसे पहला वाला का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे जोड़, उसका दूसरा वाला का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे, अपना मर्जी से लिखेंगे 2 और इस दोनों में गुना कर देंगे x और y। मतलब a माइनस बी के होल का फॉर्मूला में सिर्फ यही माइनस आता है, बाकी सब प्लस होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला वाला का स्क्वायर करते हैं, दूसरा का स्क्वायर कर देते हैं, अपना में से 2 लगाते हैं और इस दोनों में गुना कर देते हैं, जोड़ का जोड़ लिख देंगे। फिर से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बैठा सकते हैं, सबसे पहला वाला का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ दूसरा वाला का स्क्वायर कर देंगे और माइनस यहाँ लगा देंगे, अपना में से 2 लगाएंगे तो इस दोनों में गुना कर देंगे, y और z हो जाएगा। फिर आप देख पा रहे हैं a माइनस बी का होल का फॉर्मूला है, तो सबसे पहला वाला का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ दूसरा वाला का स्क्वायर कर देंगे और अपना मर्जी से 2 लगा देंगे, इस दोनों में गुना कर देंगे तो z और x हो जाएगा। इसको बंद करेंगे, 1/2 लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पे भी देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर है, तो मिल के हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर। उसके बाद देख पा रहे हैं जेड स्क्वायर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 2z का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं -2xy, इसको इस तरह लिख देंगे। उसके बाद -2yz, इसको इस तरह लिख देंगे और एक लास्ट ये है -2z और x, इसको इस प्रकार लिख देंगे। देख पा रहे हैं सभी में 2 है, तो हम सभी से क्या करते हैं, 2 को ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे। इन सभी से 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ सिर्फ बचेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ और माइनस हो जाएगा ZX। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। लेकिन अगर ध्यान से आप गौर कर पाए तो ये एक फॉर्मूला आ गया और ये फॉर्मूला का जो इसके पहले वाला वीडियो में हमने बनाया, इस फॉर्मूला को सिद्ध किया है। चलिए इस फॉर्मूला को हम लिख देते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला में सबसे पहला वाला का Q, दूसरा वाला Q और तीसरा का Q और -3ABC, मतलब यही वाला ABC अगर लिखा रहा है तो इसको लिखा जा सकता है A प्लस B प्लस C, यानी A प्लस B प्लस C लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसी चीज़ को एक बार स्क्वायर में लिखा जाएगा और माइनस इस दोनों को गुना करके फिर इस दोनों को गुना करेंगे और फिर इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसके बराबर इतना होता है। तो अब देख पा रहे ध्यान से, इसको हमने इसके बराबर तोड़ दिया, इस फॉर्मूला जैसे तोड़ा है, जैसे a प्लस बी प्लस सी है तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। इसी का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो देखिए इसका भी स्क्वायर हो गया है और माइनस है, ठीक है। इस दोनों में गुना हो रहा है, तो देखिए इसमें भी एक्स वाई में गुना है, फिर माइनस लग जा रहा है, बी सी देखिए इस दोनों में गुना है, देखिए वाई जेड में भी गुना है, एकदम ठीक इस फॉर्मूला जैसा हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बदले अगर ये लिख सकते हैं तो इसके बदले भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ए बी सी का क्या क्या क्यू हो जाएगा, तो इसमें भी एक्स वाई और जेड इस तीनों का क्यू हो जाएगा, ठीक है। और क्यू हो जाने के बाद में -3 अपना मर्जी फॉर्मूला का लग जा रहा है, ए बी सी, यानी ये जो है उसी का एक गुना हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। तो आप देख पा रहे हैं ये जो हमने फॉर्मूला से जो लेकर आया है
ये RHS सॉरी LHS के बराबर हमने यहाँ पे कर दिया। देख पा रहे LHS एकदम बिल्कुल सेम टू सेम आ गया है। तो RHS को LHS के बराबर यहाँ पे लिख देंगे LHS प्रूफ्ड। आशा करें आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x के पावर q, y के पावर q और z के पावर q बराबर 3x y z है। तो ये अगर बोल रहा है इसका बराबर अगर ये है तो आपको दिखाना है इसके बराबर इतना हो सकता है। तो चलिए जो दिया है हम उसी से चलते हैं। पहले लिख देंगे दिया है क्या दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और ये जेड को उधर टपा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में जेड। इसको बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है। और एक बात आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। बराबर में आप सेम चीज को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, सेम सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर y है और यहाँ पे z है, ठीक है, यहाँ पे हम सेम चीज को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे सेम चीज को हम भी सॉरी यहाँ पे हम सेम चीज को यहाँ जोड़ सकते हैं, तो सेम चीज को यहाँ भी होना हो। ठीक है। 2 अगर यहाँ पे लिखे तो यहाँ भी सेम सेम होना चाहिए, जोड़ में ही होना चाहिए। अगर इसको हम भागा करते हैं तो सेम यहाँ भी भागा होना चाहिए। अगर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम इसमें x प्लस वाई का अगर हम q करेंगे तो इसमें भी q करना होगा, सेम होना चाहिए, तभी जाके इक्वल होगा। अब जानते हैं x प्लस वाई का होल क्यू यानी a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहला वाला का q हो जाएगा, दूसरा वाला का q हो जाएगा। अपना मर्जी से हम 3 लगा देंगे और इस दोनों में गुना कर देंगे तो x y हो जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़ देंगे, पर ये जुट नहीं पाएगा तो इसी को हम उतार देते हैं। और ये माइनस जेड का जो q है इसको इसी प्रकार रहने देते हैं। ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला को याद है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस बी के होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a इंटू बी और इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है। ठीक है। इसी फॉर्मूला के आधार पे हमने इसको तोड़ा है। तो इसको लिख देंगे ए क्यू मतलब एक्स का क्यू, वाई का क्यू, 3xy। देखिए x प्लस वाई बराबर हम माइनस जेड लिख सकते हैं। ठीक है। ये गुना है बराबर माइनस जेड का क्यू। ये जो आया है समीकरण 1 से आया है। ये भी लिख देंगे कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया है। तो अब देखेंगे x के क्यू, y का क्यू प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3xy और ये हो जाएगा z बराबर माइनस जेड का क्यू हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करते हैं, x का क्यू रहने देंगे, y का क्यू रहने देंगे, इसको बराबर के उस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ ला देते हैं। तो ये माइनस जेड इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस जेड का क्यू हो जाएगा और इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस 3xy और z हो जाएगा। और हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो सकता है तो हमको ये बताना था इतना बराबर इतना भी हो सकता है। देखिए इतना बराबर इतना हमने प्रूफ कर दिया है।